तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। ए किसी कार्य का 2/3 भाग 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य का 1/5 भाग 9 दिन में पूरा कर सकता है। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि ए किसी कार्य का 2/3 भाग 20 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, पता लगाना होगा कि ए पूरा कार्य कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ पहले। तो देखिए अब इसकी ट्रिक क्या होगी, आपको यहाँ पे 20 दिन का समय दिया हुआ है। ठीक है, 20 दिन में वो 2/3 भाग कार्य पूरा करता है। ठीक है, तो आप इसे उल्टा करके लिख दीजिए। ठीक है, तो इसे गुणा कर दीजिए 3/2 से। ठीक है, 2/3 का उल्टा 3/2 से हमने 20 को गुणा कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे देखिए 2 से इसे काटेंगे तो 10 पे कटेगा और इनको गुणा करेंगे तो 30 दिन आ जाएगा, यानी कि ये उस पूरे कार्य को 30 दिनों में खत्म कर देगा। ठीक है, पूरा कर लेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि बी उसी कार्य का 1/5 भाग 9 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो बी उस पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा, तो मैं यहाँ पे दिनों की संख्या लिख लूंगा 9। ठीक है, और 1/5 का उल्टा क्या होता है, 5। ठीक है, तो हम इसे उल्टा करके लिख देंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा, यानी बी अकेला उस कार्य को 45 दिन में पूरा कर लेगा। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ठीक है, और ये जो एलसीएम होता है दोस्तों, ये हमारा कुल कार्य होता है, यानी कि टोटल वर्क होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, 30 तिया 90 होता है तो 3 हो जाएगी ए की कार्य क्षमता, और 45 दूनी 90 होता है तो 2 हो जाएगी बी की कार्य क्षमता। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो उस कार्य को मतलब ये जो कुल कार्य है 90। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये वाला कार्य अब दोनों को मिलके करना है। तो हमें दो चीज़ों की जरूरत होती है कि उसने कितना कार्य करना है और उसकी कार्य क्षमता कितनी है। जिसने भी कार्य करना है, तो ए और बी ने मिलकर कार्य करना है, तो इनकी कार्य क्षमता का योग करेंगे तो 3 + 2 5 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि वो एक दिन में 5 यूनिट कार्य करते हैं। ठीक है, और उन्हें करना कितना है, 90 यूनिट कार्य करना है। ठीक है, तो यानी कि कुल कार्य को, ठीक है, इनकी कार्य क्षमता से भाग कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि कुल कार्य को कार्य क्षमता से भाग करना होता है। ठीक है, तो 5 से इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि दोनों मिलकर उस कार्य को 18 दिन में पूरा कर लेंगे। तो ये हमारा आंसर होगा दोस्तों इस सवाल का, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए अकेला उसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकता है। तो बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए और बी मिलकर कर रहे हैं तो A+B लिख लेंगे कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, और बोला जा रहा है कि ए 36 दिन में कर सकता है, तो यहाँ पे ए लिख लेंगे और यहाँ पे 36 दिन लिख लेंगे। ठीक है, इसके सामने अब हमें इन दोनों का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे एलसीएम निकालने की आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, ये आना बहुत जरूरी है इस चैप्टर में। देखिए यहाँ पे 20 का और 36 का हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, अब ये दोनों 4 से पूरी तरह कट सकते हैं, तो मुझे क्या करना है, किसी एक संख्या को 4 से काट देना है। ठीक है, तो मैं किसी को भी काट सकता हूँ, तो मैं इसे काट लेता हूँ 4 से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, इसे 4 से काटेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, अब काटने पे 9 आया है तो आपको दूसरी संख्या में इसका गुणा कर देना है। ठीक है, तो 20 को और 9 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। ठीक है, तो ये उन दोनों संख्याओं को एलसीएम निकालने की शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखेंगे इनकी कार्य क्षमता कितनी आ रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 20 को 9 से गुणा करेंगे तो 180 आएगा। ठीक है, 36 को 5 से गुणा करेंगे तो 180 आएगा। ठीक है, यानी कि ए की कार्य क्षमता 5 है और ए और बी की मिला के जो कार्य क्षमता है वो 9 है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो बी को कौन सा कार्य करना है, ये जो एलसीएम आया है ये हमारा टोटल वर्क होता है। ठीक है, कुल कार्य। अब इस कार्य को पूछ रहा है कि बी अकेला कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या चाहिए होता है हमें, एक तो हमें टोटल वर्क चाहिए होता है, कुल कार्य। ठीक है, तो वो तो हमने 180 निकाल लिया। ठीक है, अब हमें बी की कार्य क्षमता चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बी की कार्य क्षमता कैसे निकलेगी, ए और बी की कार्य क्षमता 9 है। ठीक है, और ए की है 5। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे इसमें मैं ऐसा क्या जमा करूँ कि 9 आ जाए, तो मैं यहाँ पे 4 लिख दूंगा, ठीक है, क्योंकि 9 में से 5 को घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि बी की कार्य क्षमता हमने निकाल ली है कि बी की कार्य क्षमता 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 4 लिख देता हूँ। अब आपको क्या करना है कि वो कितने दिन में कार्य करेगा, तो आपको कुल कार्य को इसकी कार्य क्षमता से भाग कर देना है, ठीक है। बस इतना ही करना होता है इसमें, कुल कार्य को कार्य क्षमता से भाग करना होता है। तो देखिए 4 से मैं इसे काटूंगा, ठीक है, तो ये 45 पे कट जाएगा, ठीक है। यानी कि बी अकेला उस कार्य को 45 दिन में पूरा कर लेगा। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा दोस्तों, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। ए, बी और सी मिलकर किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए और बी उस कार्य को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, ए, बी और सी मिलकर किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों का नाम लिख लेंगे पहले, ए जमा बी जमा सी, ठीक है, तीनों मिलकर कर रहे हैं तो इस तरीके से लिखना है। ये 9 दिन में कार्य को पूरा कर देते हैं, ठीक है। और बोला जा रहा है कि ए जो है वो 20 दिन में, बी 30 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। तो इसके नीचे लिख लेंगे ए जो है वो 20 दिन में करेगा कार्य को पूरा, और बी जो है वो 30 दिन में करेगा, ठीक है। अब आपको इन तीनों का एलसीएम निकालना होगा, ठीक है। तो एलसीएम निकालने की ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे हमें 3 संख्याओं का निकालना है, तो पहले 9, 20 और 30 का निकालना है, ठीक है। तो ये 20 और 30 एक जैसे लग रहे हैं, तो पहले इनका निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए दोनों को 10 से भाग किया जा सकता है, तो किसी भी एक को 10 से भाग कर दीजिए। तो मैं इसे 10 से भाग करूंगा तो 3 बचेगा, तो 20 दिया कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम 60 आ गया, और अब 9 का और 60 का एलसीएम निकाल देंगे, ठीक है। तो देखिए ये दोनों संख्याएं जो है 3 से भाग हो सकती है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से बड़ी संख्या जो है वो 3 है जो इन दोनों को भाग कर सकती है, ठीक है। तो मैं किसी भी एक को 3 से भाग कर दूंगा, ठीक है। इसे 3 से भाग करूंगा तो 3 आ जाएगा, 3 का गुणा 60 में कर दीजिए तो एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया एलसीएम, 180 आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या होगा, कुल कार्य होगा, यानी कि टोटल वर्क आ गया, ठीक है, जो इन्हें करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इनकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 9 का गुणा 20 में करना पड़ेगा, तो ये कितना आएगा, 180 आ जाएगा, ठीक है। और 20 को 9 से गुणा करेंगे तो 180 आएगा, 30 को 6 से गुणा करेंगे तो 180 आएगा, ठीक है। तो ये कार्य क्षमता आ गई तीनों की। ए की कार्य क्षमता 9 है, बी की 6 है, और तीनों के मिला के 20 है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ तक निकाल लेना आपको। अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। तो सी को कौन सा कार्य करना है, ये जो कुल कार्य आया है, ठीक है, 180 कार्य करना है, ठीक है। तो एक तो हमें ये चाहिए कि कुल कार्य कितना है, जो सी को करना है 180, और हमें सी की कार्य क्षमता पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सी की कार्य क्षमता हमें निकालनी पड़ेगी। ए की कार्य क्षमता 9 है, बी की 6 है, ठीक है। तो देखिए ए की कार्य क्षमता 9 है, बी की कार्य क्षमता 6 है, ठीक है, और तीनों के मिला के 20 है, ठीक है। इन दोनों को जमा करेंगे तो कितना आएगा, 9 और 6 15, 15 को 20 में से घटा लीजिए, ठीक है, तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा, यानी कि सी की कार्य क्षमता 5 है। अब इन तीनों को जमा करेंगे तो कितना मिलेगा, 20 मिलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सी की कार्य क्षमता हमें चाहिए थी 5 आ गई है, तो यहाँ पे सी की कार्य क्षमता लिख लेंगे। अब कुल कार्य को सी की कार्य क्षमता से भाग कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 180 को 5 से भाग करेंगे तो इसे काटेंगे, तो देखिए यहाँ पे पहले 3 पे कटेगा और फिर 30 आएगा तो 6 पे कटेगा, ठीक है। यानी कि सी अकेला उस कार्य को 36 दिन में पूरा कर देगा। तो ये दोस्तों हमारा इस सवाल का आंसर होगा, ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 18 दिन, 24 दिन और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि ए किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है, तो मैं ए के सामने 18 लिख लूंगा। बी उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है, और सी उसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इन तीनों का एलसीएम ले लेना होगा, ठीक है। तो एलसीएम कैसे लेंगे, देखिए यहाँ पे मैं आपको तरीका बता देता हूँ कैसे एलसीएम लेना है तीनों संख्याओं का। पहले हम दो संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे कैसे लेंगे,
दोनों 6 से पूरी तरह भाग हो रही हैं, तो किसी एक को आप 6 से काट लीजिए। तो इसे मैं 6 से काटूंगा तो 3 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 24 का गुणा 3 में कर दीजिए तो 72 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 72 इन दोनों का एलसीएम हो गया। और फिर तीसरी संख्या को साथ में लिख लीजिए, ठीक है। अब हमें इन दोनों का एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि 36 से 72 पूरी तरह कट रहा है, ठीक है। अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को काट रही है तो यानी बड़ी संख्या ही उसका एलसीएम है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 72 ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों का एलसीएम कितना आ गया, 72 आ गया, ठीक है। और ये हमारा कुल कार्य होता है, यानी टोटल वर्क होता है, ठीक है। तो अब हम इनकी एफिशिएंसी लिख लेते हैं, कार्य क्षमता। तो देखिए यहाँ पे 18 चौक 72 होता है, तो ए की कार्य क्षमता 4 है, इसकी बी की 3 है, 24 तिया 72 और 36 दूनी 72, ठीक है। तो यानी सी की कार्य क्षमता 2 है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। तो यानी तीनों को ये वाला कार्य करना है मिलकर 72 यूनिट का, ठीक है। तो तीनों मिलके करेंगे तो तीनों की कार्य क्षमताओं का योग कर लेंगे। देखिए यहाँ पे ए जमा बी जमा सी कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 और 2 9 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 9 है, यानी एक दिन में 9 यूनिट कार्य करते हैं, ठीक है। और कुल कार्य कितना करना है, 72 करना है, ठीक है। तो जैसे हम करते आ रहे हैं अब तक सवालों में, 72 को 9 से भाग कर देंगे, ठीक है। कुल कार्य को इनकी कार्य क्षमता से भाग कर देंगे। तो देखिए यहाँ से 8 नीम 72 होता है, तो ये 8 पे कट जाएगा, ठीक है। यानी कि उन्हें 8 दिन का समय लगेगा इस कार्य को पूरा करने में। तो ये हमारा आंसर होगा दोस्तों इस सवाल का, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से आधी है, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये जो सवाल है ये पिछले सवालों से थोड़ा अलग है। देखिए कैसे, यहाँ बोला जा रहा है कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। तो पिछले सवालों में हम कार्य को कैसे निकालते थे, एलसीएम लेके निकाल लेते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें एक ही संख्या दी हुई है 16 दिन, ठीक है। तो 16 दिन से आप एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे कुल कार्य निकालने के लिए हमें दूसरा तरीका लगाना पड़ेगा। क्या बोला जा रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से आधी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। पहले मैं ए और बी लिख लेता हूँ आपको समझाने के लिए। देखिए यहाँ पे ए की कार्य क्षमता जो है बी से आधी है, तो आपको क्या करना है, बी को पहले 2 ले लेना है, ठीक है, ताकि हम 2 का आधा करें तो 1 आए, ठीक है। अगर आप इसे 1 ले लेंगे तो इसका आधा लिखना पड़ेगा, तो वो वैल्यू जो है फ्रैक्शन में चली जाएगी, यानी भिन्न में चली जाएगी। तो पहले ही आपको इसे 2 ले लेना है, ठीक है, तो इसका आधा करते ही 1 हो जाए। तो देखिए यहाँ पे ये इनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात आ गया, यानी कि एफिशिएंसी का अनुपात आ गया कि ए यदि एक दिन में 1 कार्य करता है तो उसकी तुलना में बी 2 कार्य करता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि दोनों ने मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में पूरा किया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 3 काम करेंगे, ठीक है। 1 जमा 2 3 यूनिट कार्य दोनों एक दिन में करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने 16 दिन तक कार्य किया है। देखिए यहाँ पे एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 3 यूनिट कार्य करते हैं, ठीक है। तो 16 दिन में कितना करेंगे, दोनों तरफ 16 से मैं गुणा कर दूंगा, ठीक है। तो यानी 16 दिनों में इन्होंने 48 यूनिट कार्य किया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 16 दिनों में 48, यानी 16 तिया 48 मैंने लिख लिया। तो जो कार्य इन्होंने किया है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा कुल कार्य, यानी कि टोटल वर्क आ गया, ठीक है। अब यही वाला जो कार्य है ये पूछा जा रहा है कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस सवाल में टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए टोटल वर्क आ गया। अब पूछ रहा है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो बी की कार्य क्षमता कितनी है, 2 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुल कार्य को कार्य क्षमता से भाग कर देना है, ठीक है। तो 48 कुल कार्य है और कार्य क्षमता 2 है, तो इसे काटेंगे तो कितने पे कटेगा, 24 पे। तो यानी कि बी अकेला उस कार्य को 24 दिन में पूरा करेगा, ठीक है। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा दोस्तों, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।